स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे, हमने डिस्कस कर लिया होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में, उनकी पूरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उनके एनर्जी लेवल डायग्राम्स, उनकी बॉन्ड ऑर्डर्स, उनकी प्रॉपर्टीज़, चाहे वो बॉन्ड लेंथ थी चाहे वो बॉन्ड डिस्टेंस एनर्जी की बात है। अब हम बात करेंगे हेटेरो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। हेटेरो मीन्स डिफरेंट, मतलब वो मॉलिक्यूल जो दो डिफरेंट एटम्स के बीच में बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल AB, तो दो डिफरेंट एटम्स है ये, इनको बोलते हैं आप हेटेरो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहाँ पे अब आपने ये ध्यान रखना है कि जब दो डिफरेंट एटम हैं तो ये ऑब्वियस होगा कि एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। ठीक है, तो यहाँ मान के चलते हैं हम फॉर एग्जांपल AB, दो एटम्स हैं जिसमें B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, B इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन A। स्टूडेंट्स जब एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है तो कन्फिग्रेशन नॉर्मल कन्फिग्रेशन लिखनी है, जो आपको पता है। एक्सेप्शनल सिर्फ किस में आती है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में। ठीक है, ये एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन है ओनली ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, क्योंकि वहाँ पे इंटरैक्शन नहीं होती। ठीक है, लेकिन जब हम नाइट्रोजन तक, बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन है वो जनरल कन्फिग्रेशन है, उसी के अकॉर्डिंग आपने बाकियों की कन्फिग्रेशन भी लिखनी है। ठीक है, तो सिर्फ एक्सेप्शन किसकी है, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो हम बात कर रहे हैं हेटेरो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की। कन्फिग्रेशन आपने नॉर्मल कन्फिग्रेशन लिखनी है जो मॉलिक्यूल की लिखते हैं, पहले सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2। उसके बाद कौन आएगा, पाई 2px2, पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz, फिर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और लास्ट में आएगा फिर सिग्मा स्टार 2pz, जो जनरल कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि B इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन A, राइट। तो बस ये ध्यान रखना है आपने कि जब एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने हैं स्टूडेंट्स, तो जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसके एनर्जी लेवल थोड़ा नीचे बनाना है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है, दैट इज स्टेबलाइज्ड, वो ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल भी जब बनाने हैं तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है उसका थोड़ा नीचे बनाना है। जब आपने होमोन्यूक्लियर बनाए थे स्टूडेंट्स तो एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल बिल्कुल सेम उसमें बनाने हैं। ठीक है, सेम 2p सेम उस पर लेवल पे। लेकिन जब हेटेरो न्यूक्लियर की बात है तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसका एटॉमिक ऑर्बिटल थोड़ा नीचे और जिसकी कम है उसका थोड़ा ऊपर, राइट। तो उससे क्या होगा कि जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं वो उसके क्लोज जाएंगे जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और एंटी बॉन्डिंग उसके क्लोज जाएंगे जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बस यही फर्क आएगा, तो सिमेट्री नहीं आएगी डायग्राम में, ये ध्यान रखना है आपने। बॉन्डिंग विल बी क्लोज टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड एंटी बॉन्डिंग विल बी क्लोज टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, तो ये देखो AB एक मॉलिक्यूल है जिसमें हमने माना कि B इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन A। तो बस अब आपने क्या करना है, ये A है, ये B है, ये A का 2s है, ये B का 2s है, ये नीचे बनाना है थोड़ा। अगर आपको लग भी रहा है कि ये बराबर बने हैं तो ये बराबर नहीं है, 2s का थोड़ा ऊपर बना है, 2s B का थोड़ा नीचे, बस ये। तो ऑब्वियस होगा कि जो बॉन्डिंग है ये इसके क्लोज चले जाएंगे और एंटी बॉन्डिंग है ये इसके क्लोज आ जाएंगे। तो ये लाइन, अब ये ध्यान रखना है कि यहाँ ये लाइन छोटी बनेगी, यहाँ ये लाइन छोटी बनेगी, ये बड़ी बनेगी, ये भी बड़ी बनेगी, ये ध्यान रखना है आपने। ठीक है, बॉन्डिंग विल बी क्लोज टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड एंटी बॉन्डिंग विल बी क्लोज टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, क्योंकि A इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, B इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। उसके बाद जब 2p की बात है तो वही बात है, 2p A के ऊपर बनेंगे थोड़े से और B के थोड़े नीचे, तीनों सेम एनर्जी के हैं बट आपस में जब ये दोनों कंपेयर होंगे तो ये थोड़ा ऊपर ये थोड़ा नीचे। ठीक है, उसके बाद जब कन्फिग्रेशन लिखोगे तो बस उसी तरह से पाई 2px पाई 2py, दो जितने जितने हैं इलेक्ट्रॉन्स वो फिल करने हैं, ये सिग्मा 2pz बॉन्डिंग, और एंटी बॉन्डिंग में पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। बस फर्क ये है कि बॉन्डिंग इसके क्लोज आएंगे क्योंकि इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इससे दूर चले जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग इसके क्लोज आएंगे, इससे दूर चले जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा सिमेट्री नहीं बनानी है यहाँ पे। बॉन्डिंग विल बी क्लोज टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड एंटी बॉन्डिंग विल बी क्लोज टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम।
बस इसी तरह से बनाना है आपने एनर्जी लेवल डायग्राम। फॉर एग्जांपल जैसे NO की बात करते हैं, ये देखो NO जो आपके सिलेबस में दिया है, नाइट्रिक ऑक्साइड NO। अब आपके सामने है दो एटम्स हैं इसमें, एक नाइट्रोजन है एक ऑक्सीजन है। सबको पता है नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल करने हैं स्टूडेंट्स आपने? 11। तो जब मैं नाइट्रिक ऑक्साइड की कन्फिग्रेशन लिखूंगी तो मैं लिखूंगी KK, दैट स्टैंड्स फॉर इनर शेल, और ये मैंने 11 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए स्टूडेंट्स। सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, फिर पाई स्टार 2px1। सिर्फ एक ही जा पाएगा इसमें, पाई स्टार 2py खाली रहेगा क्योंकि सिर्फ 11 भरने हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 1, 11, राइट। तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो 2.5, और आप इजिली बोल सकते हो कि NO मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट। बस उसके बाद आपने जब एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है स्टूडेंट्स, तो जैसे आपको बताया है बिल्कुल वैसे ही बनाना है आपने, क्योंकि सबको पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन की कम। तो नाइट्रोजन का 2s थोड़ा ऊपर, ऑक्सीजन का थोड़ा नीचे, ठीक है। ये कन्फिग्रेशन के हिसाब से फिलिंग करनी है। सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है। ये इसके क्लोज, ये इसके क्लोज। तो ये लाइन थोड़ी छोटी, ये लाइन थोड़ी बड़ी, ये थोड़ी छोटी, ये थोड़ी बड़ी, ठीक है। क्योंकि बॉन्डिंग जो है वो ऑक्सीजन के क्लोज जाएंगे और एंटी बॉन्डिंग जो है वो नाइट्रोजन के क्लोज है। और जब 2p है अब देखो नाइट्रोजन के 2p में 1, 1, 1, 2p 3, लेकिन ऑक्सीजन के 2p में 2, 1, 1, 4, राइट। तो वो तो आपको पता ही है, नाइट्रोजन का थोड़ा ऊपर, ऑक्सीजन का थोड़ा नीचे, उसमें वही है कन्फिग्रेशन, बिल्कुल इसके हिसाब से फिल करनी है जो आपकी कन्फिग्रेशन है। एनर्जी लेवल डायग्राम 2px2 में दो चले गए, सिग्मा 2pz में भी 2 चले गए, पाई स्टार 2px में सिर्फ 1 जाएगा, ये वेकेंट रहेगा y, और ये सिग्मा स्टार 2pz भी वेकेंट रहेगा। तो वो तो कन्फिग्रेशन के हिसाब से आपने एनर्जी लेवल डायग्राम बना लिया। बस फ़र्क ये रखना है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज़्यादा है उसका थोड़ा डाउन बनाना है, राइट। तो ये हो गया आपका NO का। अब स्टूडेंट्स इसमें भी कई तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे आपको पूछा जा सकता है कि कंपेयर करो NO को, NO प्लस को, NO माइनस को। तो स्टूडेंट्स कुछ नहीं करना आपने, NO का बॉन्ड ऑर्डर आपको पता है 2.5, अभी आपने निकाला। NO प्लस का मतलब हो गया कि NO का जो मॉलिक्यूल है उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 3। और जब NO माइनस की बात है, 1 एक्स्ट्रा ऐड कर देना है आपने NO में, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 2। तो वो तो सिंपल आपने NO की कन्फिग्रेशन के हिसाब से, NO की कन्फिग्रेशन के हिसाब से आपने NO प्लस की भी लिख देनी है और NO माइनस की भी लिख लेनी है, और उसके हिसाब से निकाल देना है उनका बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो NO का बॉन्ड ऑर्डर आया 2.5, NO प्लस का आया 3, NO माइनस का आया 2। दिस इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया आपने और उसके बाद आपने इनको अरेंज कर दिया। तो आप देख लो किसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है, NO प्लस का, तो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी भी उसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। और NO माइनस का बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है, तो उसकी बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी कम होगी। लेकिन जब बॉन्ड लेंथ की बात है, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है उसकी बॉन्ड लेंथ कम। बॉन्ड ऑर्डर किसका सबसे ज़्यादा है, NO प्लस का, तो उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम। बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम किसका है, NO माइनस का, तो उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा। तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें। एनर्जी लेवल डायग्राम भी आ सकता है बनाने को, ध्यान से बनाना है हेटेरो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का। और साथ में आपको कंपैरिजन के लिए आ सकता है कि कंपेयर करो ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी और ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड लेंथ। उसके लिए आपने एनर्जी लेवल डायग्राम नहीं बनाना है, अगर सिर्फ कंपेयर करने के लिए आता है। अगर आपको बोला जाता है कि ड्रॉ द एनर्जी लेवल डायग्राम, तभी बनाना है, ठीक है। तो बस आपने सिंपल कन्फिग्रेशन लिखनी है तीनों की और उनके बॉन्ड ऑर्डर्स कैलकुलेट करने हैं, राइट। बिल्कुल सिंपल है। NO की लिख लो, फिर NO प्लस की लिखती बार उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दो, देख लेना है बॉन्डिंग लूज़ हो रहा है कि एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि आउटर मोस्ट लूज़ होगा। अब आपके सामने है NO में आउटर मोस्ट कौन सा है, पाई स्टार 2px, तो ऑब्वियसली ये वाला जाएगा एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। और जब ऐड करोगे स्टूडेंट्स तब ध्यान रखना है, NO माइनस अगर मैं लिखूंगी तो कन्फिग्रेशन क्या बनेगी, ये पूरी ऐसी रहेगी, ये पाई स्टार 2px में 1 जाएगा, लेकिन 2 नहीं कर देने अब यहाँ पे, क्योंकि 1 ऐड करना है ना आपने NO माइनस में, तो वो दूसरा कहाँ जाएगा, कन्फिग्रेशन ढंग से लिखनी है, पाई स्टार 2py में जाएगा वो, क्योंकि यहाँ होम ज़रूर लगेगा, दोनों की सेम एनर्जी होती है। तो पेयरिंग आप तब तक नहीं कर सकते, 2 आप इसको तब तक नहीं दे सकते जब तक के जो साथ वाला है उसको एक और ना मिल जाए, ठीक है। तो कन्फिग्रेशन क्या बनेगी, NO माइनस की, ये बनेगी NO माइनस की कन्फिग्रेशन, KK सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2, पाई 2py2,
सिग्मा 2p Z2, पाई स्टार 2p x में भी 1 और पाई स्टार 2p y में भी 1। ठीक है, तो उसके हिसाब से बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेना है इसका। उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, दैट इज CO। ठीक है, CO का मॉलिक्यूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपने देखना है ध्यान से कि CO मॉलिक्यूल की जो बात हो रही है तो क्या हो रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा फ़र्क है CO और NO में, है दोनों हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, दोनों में ही एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, एक की कम है। लेकिन डिफरेंस की बात है कि जब हम NO की बात करते हैं तो वहाँ पे 2 एटम्स हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में देयर इज़ डिफरेंस, नो डाउट। ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसका एनर्जी लेवल थोड़ा नीचे ही बनेगा क्योंकि उसकी एनर्जी कम होगी, लेकिन नॉट वेरी मच डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन CO में कार्बन और ऑक्सीजन जो 2 एटम्स हैं, देर इज़ वेरी मच डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और उसकी वजह से एनर्जी लेवल डायग्राम थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा NO से। ठीक है, बिकॉज ऑफ द लार्ज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो देखना है अब आपने, आपके सामने है कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में आपको पता है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्सीजन में 6 हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैंने जब कन्फिग्रेशन लिखी तो नॉर्मल जो होती है सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, ये 10 इलेक्ट्रॉन भरती है इसमें। ठीक है, उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर निकाल दिया, वो कितना आ गया 3, जहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए कि क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर कार्बन मोनोऑक्साइड का 3 आता है, इसका मतलब कार्बन और ऑक्सीजन में कैसा बॉन्ड होता है स्टूडेंट्स, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, बस ये चीज़ होगी। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि अगर हम बोलते हैं कि जो CO का मॉलिक्यूल है दैट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, उसका जो एनर्जी लेवल डायग्राम है दैट इज़ कॉम्प्लिकेटेड, और वो क्यों कॉम्प्लिकेटेड हुआ, जब हमने इसको कंपेयर किया CO प्लस से। अब ध्यान से देखना है आपने स्टूडेंट, जब मैं CO प्लस की बात करूँगी, इसका मतलब जो CO का मॉलिक्यूल है उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन का लूज़ करना है मैंने। ठीक है, लॉस करना है, तो ऑब्वियसली यहाँ से जाएगा वो 1 इलेक्ट्रॉन, यही जाएगा सिग्मा 2pz से, क्योंकि आउटर मोस्ट यही है। तो कन्फिग्रेशन क्या बनी स्टूडेंट्स मेरी CO प्लस की, के सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2, पाई 2py2, लेकिन ये बन गया सिग्मा 2pz1। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे। अब अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालती हूँ तो वो कितना आ गया 2.5। जब आप बॉन्ड ऑर्डर देखते हो तो किसका ज़्यादा है, CO का। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO इज़ मोर देन CO प्लस, सबको पता है। CO का बॉन्ड ऑर्डर 3 आ रहा है, CO प्लस का 2.5 आ रहा है, तो CO का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, CO प्लस का कम है। तो ऑब्वियस है, जब मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रही हूँ तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स, कम। और ये होता है कि जिसकी भी बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा हो उसकी बॉन्ड लेंथ होती है कम। अब ये देखो, जब मैं बॉन्ड ऑर्डर देखती हूँ तो CO का ज़्यादा है, CO प्लस का कम है, इसका मतलब मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि बॉन्ड लेंथ CO प्लस की ज़्यादा होनी चाहिए, CO की कम होनी चाहिए, दिस इज़ एक्सपेक्टेड। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। बॉन्ड लेंथ CO प्लस की 1.115 होती है, CO की 1.128 होती है, जो क्या दिखा रहा है कि CO प्लस की बॉन्ड लेंथ कम है, CO की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या बोल रही हूँ मैं, रिपीट कर रही हूँ दोबारा से। जब हम बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं तो हम बोलते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर CO का ज़्यादा होता है, CO प्लस का कम होता है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बॉन्ड लेंथ CO प्लस की ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर कम है। यही बोला है आपको कि ग्रेटर द बॉन्ड ऑर्डर लेसर इज़ द बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो अब आपके सामने है कि क्योंकि CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कम है तो इसका मतलब उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। CO प्लस का बॉन्ड लेंथ कम रहती है, CO की ज़्यादा होती है, जबकि बॉन्ड ऑर्डर किसका ज़्यादा होता है, CO का। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है, CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर तो 2.5 ही रहता है। ठीक है, राइट, तो इसका मतलब क्या है कि जो ये कन्फिग्रेशन लिखी है आपने CO प्लस की, दैट इज़ रॉन्ग। राइट, तो वो जो कन्फिग्रेशन देखनी है अब आपने, वो देखनी है आपने कि ये जो कन्फिग्रेशन है दिस इज़, इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, फिर उसके हिसाब से हम बताएंगे कि CO प्लस का बॉन्ड लेंथ कम होती है और CO की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है। ठीक है, तो वो देखेंगे अब आप कैसे है वो। ठीक है, अब ये देखो, बस ये है इसका जो मेन है सारा एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया है आपने।
ठीक है। और आप उस एनर्जी लेवल डायग्राम को कैसे बना रहे हो, आप ये बोल रहे हो कि क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कार्बन, तो ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं बहुत डाउन होंगे, कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स बहुत ऊपर होंगे। वो आपको पहले बता दिया है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स डाउन वॉल बनाने हैं, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम उसके ऊपर, ठीक है। तो कार्बन के ऊपर बने, ऑक्सीजन के नीचे बने। और उससे अब देखो आप एनर्जी लेवल डायग्राम में क्या फ़र्क आया, रीज़न क्या हुआ, रीज़न इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, उसकी वजह से क्या हुआ कि सिग्मा 2s2 की एनर्जी तो कम हो गई, लेकिन सिग्मा स्टार 2s2 की बढ़ गई, ठीक है। बस ये है। और ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विच इज़ वेरी हाई। उसकी वजह से बॉन्डिंग जो है इसके बहुत क्लोज हो गए, लेकिन एंटी बॉन्डिंग इससे बहुत दूर चले गए, और एंटी बॉन्डिंग इतने दूर चले गए कि सिग्मा स्टार 2s की एनर्जी बहुत बढ़ गई, सिग्मा 2s की बहुत कम हो गई। तो ये बनी अब देखो कन्फिग्रेशन 2s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से ये जो 2p के बने, पाई 2px पाई 2py और सिग्मा 2pz, ठीक है, ये इनकी एनर्जी कम हुई, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा होगी। बस ये जो है ना, ये सिग्मा स्टार 2s, इसकी एनर्जी बढ़ गई बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो इनकी कम होगी इससे। तो ध्यान ये रखना है कि बॉन्डिंग नीचे, एंटी बॉन्डिंग ऊपर, बॉन्डिंग नीचे, एंटी बॉन्डिंग ऊपर, लेकिन इनमें थोड़ा सा ध्यान से बनाना है, आपने बुक से थोड़ा सा देख लेना है ध्यान से कि इनकी नीचे बनेगी, इसकी ऊपर बनेगी, ठीक है। तो बस रीज़न मैंने आपको बता दिया, रीज़न इज़ बिकॉज ऑफ द वेरी लार्ज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि सिग्मा स्टार 2s की एनर्जी बहुत ज़्यादा हो रही है पाई 2px पाई 2py और सिग्मा 2pz से, ठीक है। तो बस ये जो बनाया, तो अब आप देख लो कन्फिग्रेशन क्या बनी CO+ की। CO+ की कन्फिग्रेशन ये बनी कि जो आउटर इलेक्ट्रॉन लूज़ होना है वो कहाँ से लूज़ होना है, ये, ठीक है, क्योंकि CO की कन्फिग्रेशन भी क्या बनेगी, बाकी CO की कन्फिग्रेशन बनेगी, इसका मतलब CO+ की जो कन्फिग्रेशन बनी वो ये बनी कि जो इलेक्ट्रॉन का लॉस होना है कार्बन मोनोऑक्साइड में, वो किस में होना है, किससे होना है, वो होना है इससे, ठीक है। तो ये है आपका एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ CO मॉलिक्यूल, यह है कार्बन मोनोऑक्साइड का एनर्जी लेवल डायग्राम। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस किससे करना है, इससे। तो अब देख लो बॉन्डिंग कितने हैं, 2 2 4 2 6, ठीक है। आपके पास बॉन्डिंग कितने हुए, 2 4 6 8, 2 4 6 8, ठीक है। बॉन्डिंग ये बने, और एंटी बॉन्डिंग ये हुआ 1, लेकिन ये बना अब आउटरमोस्ट, ठीक है। तो ये बना आउटरमोस्ट, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 3.5। तो अब आप देख लो कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था, 3, CO+ का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 3.5। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे बोली थी कि क्योंकि CO+ का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है, इसलिए उसकी बॉन्ड लेंथ होगी कम, ठीक है। तो CO+ की बॉन्ड लेंथ कितनी आएगी, 1.115, और CO की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 1.128, ठीक है। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम। तो ये है, देखो आप, CO+ का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा, इसलिए बॉन्ड लेंथ कितनी आई थी, 1.115, ठीक है, और CO का बॉन्ड ऑर्डर कम, इसलिए बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, 1.128। यही चीज़ हमने डिस्कस की। तो ये है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी लेवल डायग्राम, जिसमें आपने ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन का लॉस होना है वो किससे होना है, वो होना है सिग्मा स्टार 2s से। तो 2 में से कितने बच गए, सिर्फ 1, ठीक है। तो ये है आपका कार्बन CO+ का एनर्जी लेवल डायग्राम। तो ध्यान से बनाना है आपने CO का एनर्जी लेवल डायग्राम। तो जब आपने एक बार CO का एनर्जी लेवल डायग्राम बना लिया, तो उससे आपको क्लियर हो गया कि कन्फिग्रेशन बनेगी ये, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा वो इसमें से होना है। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो एंटी बॉन्डिंग से होगा, वो बॉन्डिंग से नहीं होगा, क्योंकि आप कैसे कर रहे थे इलेक्ट्रॉन का लॉस, यू वर डूइंग फ्रॉम एंड बॉन्डिंग, ठीक है। CO की जब बात करी थी, ये थी CO की कन्फिग्रेशन, ठीक है। आपने कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाला था, यहाँ से, बॉन्डिंग से। तो जब यहाँ से निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर तो ऑब्वियसली 2.5 आएगा,
ठीक है। तो लेकिन बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना होता है 3.5। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस इससे नहीं होता बल्कि किससे होता है, इससे। ये बनता है आउटर मोस्ट, जो आपको बता दिया क्यों बनता है ये आउटर मोस्ट, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से बॉन्डिंग जो है वो बहुत क्लोज हो जाते हैं ऑक्सीजन के, लेकिन एंटी बॉन्डिंग बहुत दूर चले जाते हैं ऑक्सीजन से, और वो इतना दूर चले जाते हैं ऑक्सीजन से कि जो एनर्जी है उनकी बहुत ज़्यादा राइज हो जाती है और उनकी बहुत डिक्रीज़ कर जाती है। तो बस वही बनाया आपने कि जब आपने एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया तो आपने दिखाया वहाँ पे साफ कि ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर एटॉमिक ऑर्बिटल है वो डाउन आएगा बिल्कुल, लेकिन कार्बन का जो है थोड़ा अप जाएगा, ठीक है। तो कार्बन ऑक्सीजन तो, लेकिन थोड़ा सा कंपैरिजन ये देखना है कि NO के कंपैरिजन में यहाँ पे NO में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। सिग्मा 2 इसकी बहुत कम आएगी, सिग्मा स्टार 2 इसकी बहुत ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है। तो बस ये लॉस करना है यहाँ से अब आपने। अब ऑब्वियस है कि यहीं से जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि ये बना है सबसे आउटर मोस्ट अब, राइट। उसके बाद थोड़ा सा स्टूडेंट्स आपने ये देख लेना है व्हाट आर द डिफरेंसेस, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। तो ये आपने खुद देख लेना, आपकी बुक्स में भी दिए हैं, इसमें कोई सिंपल नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। व्हाट इज़ द कंपैरिजन बिटवीन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड बॉन्डिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। तो सिमिलैरिटीज़ देख लेना है, बोथ थ्योरीज आर अप्रॉक्सीमेशंस, बोथ टेक इनटू अकाउंट ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, वो आपको पता ही है, जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, ठीक है। दोनों में ओवरलैपिंग कंसिडर की जाती है, दोनों में बेसिक प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व सेम है, हुंस रूल लगता है, अपोज रूल लगता है, पॉल्स रूल लगता है। दोनों में ही एसेंशियल इंटरैक्शन कौन सी है, कोवलेंट बॉन्डिंग, जो किससे बनता है, शेयरिंग। दोनों में यही है कि बॉन्ड जो है वो शेयरिंग से बन रहा है। उसके बाद है फिफ्थ सिमिलैरिटी क्या है कि फॉर बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट ओवरलैप एंड शुड हैव सेम सिमेट्री अबाउट मॉलिक्यूलर एक्सिस, कि जब भी ओवरलैपिंग हो, मैक्सिमम हो, सेम सिमेट्री हो अबाउट मॉलिक्यूलर एक्सिस, और बोथ थ्योरीज टेक इनटू अकाउंट द डायरेक्शनल नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो दिस इज ऑल अबाउट सिमिलैरिटीज बिटवीन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। तो आपकी बुक्स में भी दी हैं ये, इसमें कुछ ऐसा बड़ा मुश्किल नहीं है, एक बार गो थ्रू हो जाना इनसे कि व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़ एंड व्हाट आर द डिससिमिलैरिटीज़। तो सिमिलैरिटीज़ आपने ध्यान से करनी है, दोनों में ही ओवरलैपिंग कंसिडर की जाती है, दोनों में ही बेसिक रूल्स लगते हैं, दोनों में ही इंटरेक्शन कोवलेंट है, शेयरिंग से है, दोनों ही बोलते हैं कि जो ओवरलैपिंग तभी होगी जब सेम सिमेट्री होगी अबाउट मॉलिक्यूलर एक्सिस, और दोनों ही थ्योरीज में डायरेक्शनल नेचर ली जा रही है कोवलेंट बॉन्ड की। बोथ थ्योरीज टेक इनटू अकाउंट द डायरेक्शनल नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। और लास्ट में आ जाओ आप डिससिमिलैरिटीज, दैट इज डिफरेंसेस। तो डिफरेंसेस भी थोड़ा सा देख लेने हैं आपने। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इट स्टार्ट्स विद द इंडिविजुअल एटम एंड कंसीडर इंटरेक्शन बिटवीन दैम। इंडिविजुअल एटम से शुरू होगी है, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपको पता है ये तो मॉलिक्यूल की बात है। तो दिस थ्योरी स्टार्ट्स विद द न्यूक्लियाई ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एटम्स, ठीक है। तो जो भी कंस्टिट्यूएंट एटम है उनके न्यूक्लियाई को आप ऐड करोगे, अगर 2 एटम है तो 2 न्यूक्लियाई आएंगे, 3 है तो 3 आएंगे। उसके बाद ये इंडिविजुअल आइडेंटिटी को रिटेन रखती है, लेकिन ये बोलती है कि जब मॉलिक्यूल बनता है तो एटम अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर देते हैं। उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में रेजोनेंस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट रेजोनेंस। दूसरे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अंडर एस्टिमेट्स आयनिक टर्म, डज नॉट गिव इट मच इंपॉर्टेंस, लेकिन ये ओवर एस्टिमेट करती है, ये बोलती है कि आयनिक टर्म्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। और उसके बाद है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को तो एक्सप्लेन कर सकती है, लेकिन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी को ही एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इट कैन नॉट एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, लेकिन आपने देखा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कैन एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो दीज आर द डिससिमिलैरिटीज, यू कैन से डिफरेंसेस। तो ये डिफरेंसेस भी आपने कर लेने हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, और सिमिलैरिटीज़ भी आपने कर लेनी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। थैंक यू।